बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अभी हस्टैंड। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये जी मेरे पास शर्ट है और शर्ट बड़ी प्यारी है, सफ़ायर की ये शर्ट है, कॉटन नेट है। और इसका आप नेक लाइन देख रहे हैं कि किस तरह से बना हुआ है। ओवरलैप पट्टी के साथ मैंने इसका वी कट के साथ गला बनाया हुआ है और एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट है ये। इसके नीचे आप दामन पे देखें कि इस तरह मैंने पैच लगवाया है एम्ब्रॉयडरी से। और इन्हीं पैचेस के साथ आज मैं आपको एक ज़बरदस्त चीज़ बता रही हूँ कि इनके जो पैच के टुकड़े हमारे पास बच जाते हैं। कुछ पैचेस इस तरह के होते हैं कि उनके टुकड़े हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी शर्ट की उसकी डिज़ाइनिंग में। तो ये देखें मेरे पास भी इस तरह से इसकी साइड से ये टुकड़े बच गए हैं। तो इन्हीं टुकड़ों को हम यूज़ करके अपनी शर्ट को एक ब्रांड की लुक देंगे और आप देखिएगा कि ये कितनी खूबसूरत लगती है। और ब्रांड्स वाले इसी तरह करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को वो फेंकते नहीं हैं, वो यूज़ करते हैं और उन्हीं से हम लोगों को लगता है कि जी बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग है और बहुत ज़बरदस्त इन्होंने पता नहीं क्या कुछ लगा दिया ऊपर। इन पीसीज में से अब मैंने अपनी जो रिक्वायर्ड मोटिव्स हैं वो मैंने निकालने हैं। अब पहले हमने इनको देखना है कि हमें इनमें से क्या क्या इस तरह की चीज़ें हम निकाल सकते हैं, मतलब कौन कौन से फ्लावर्स निकाल सकते हैं जो कि हमारे इस्तेमाल में आ जाएं। तो ये मुझे एक फ़्लावर इसमें नज़र आया था और मैं सोच रही थी कि इसको निकाल लूँ। सो मैंने काविये से इसको कट किया है और सारा इसके जो मैंने किनारे हैं वो बर्न कर दिए हैं। आपको पता है कि ये टिश्यू और गेंजा वगैरह जो है ये काविये से बड़ा अच्छा नीट इसकी जो कटिंग हो जाती है। तो ये धागा जो है इसका थोड़ा सा जो है वो बिल्कुल नायलॉन नहीं होती, तो इसलिए वो इस तरह से बर्न नहीं होता। तो आपने इसको कैंची से काट लेना है और काट के थोड़ा सा आपने इसको काविया लगाना है, तो ये इसके जो किनारे हैं बिल्कुल लॉक हो जाएंगे। तो एक फ्लावर तो मैंने ये निकाल लिया है। अब हम निकालते हैं दूसरा। अब मैं इसका एक और फ्लावर जो है वो कट कर लूँगी और मुख्तलिफ़ किस्म के इसमें फ़्लावर्स हैं। तो जो जो आपको लगें कि ये सेम कलर सेम डिज़ाइन में हैं तो आपने उनको इस तरह से निकाल लेना है। अब मैंने ये एक और इसका एक फ़्लावर निकाल लिया है और इसके बाद मज़ीद हम निकालेंगे। जो जो आपको लगे कि ये फ़्लावर जो है ये आपके काम आ सकता है तो आपने उस तरह से उसको इसमें से निकाल लेना है, छोटे बड़े जितने भी आपको लगें। तो मैं भी इसमें से जितने मुझे लग रहे थे कि ये मेरे काम आ सकते हैं तो मैंने वो फ़्लावर्स जो हैं वो निकाल लिए हैं। और आपके जहन में एक आइडिया होना चाहिए कि ये मैं किस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकती हूँ। और ये देखिए ये पूरी एक बेल थी जो मैंने इसको बिल्कुल काविया करके इसका कटवर्क कर लिया है। और इस बेल की ये देखिए फ़ाइनल लुक इसकी। और देखिए कितने अच्छे तरीके से और नीट तरीके से इसको मैंने कटिंग किया है। अब मुझे ये एक छोटा सा और भी बेल का पीस नज़र आ रहा था तो इसको भी मैं कट कर लूँगी। अब हमने इसको असेंबल करना है इस तरह से कि ये एक प्रॉपर बेल की शक्ल में लगे और इसके जो फ्लावर्स हैं वो भी हमारी 3D लुक में आए। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इसके अलावा भी मैं आपको दूसरी शर्ट भी दिखाऊंगी एंड पे कि उस पर भी मैंने 3D फ्लावर्स बना के किस तरह से लगाए हैं। जिस तरह का आपके पास पैच है आप उसमें से उसी के मुताबिक चीज़ें निकालें, उसी के मुताबिक अपने जो मोटिव्स हैं वो निकालें और अपने जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप अपनी शर्ट पे डिज़ाइनिंग करें। सो ये मैंने अपने सारे जो हैं ये पीसेस निकाल लिए हैं जो मुझे रिक्वायर्ड थे। अब ये देखें ये मैंने बेस में रखा है सबसे बड़ा फ्लावर और फिर मैंने इसके ऊपर दूसरा एम्ब्रॉयडरी वाला रखा है, उसके ऊपर फिर मैंने एम्ब्रॉयडरी वाला रखा लेकिन वो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। तो इसमें मुझे छोटा छोटा सा एक फूल का जो मोटिव है वो नज़र आ रहा है तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको भी निकाल लिया जाए। तो ये मेरा बड़ा ज़बरदस्त सा एक 3D फ्लावर जो है वो तैयार हो जाएगा। सो मैंने इसमें जितने छोटे छोटे फूल थे मैंने वो भी निकाल लिए हैं। ये देखें काफ़ी छोटा सा फूल है लेकिन ये बहुत काम आएगा। अब इसको हम असेंबल करते हैं कि किस तरह से हमने 3D फ्लावर्स अपने बनाने हैं। सबसे पहले मैंने बेस में ये बड़े वाला फ्लावर रखना है और इसके अंदर मैंने एक छोटा फ्लावर रखा है इससे जो इससे साइज़ में थोड़ा सा छोटा है। फिर इसके अंदर मैंने सबसे छोटे वाला जो फ्लावर है वो रखा है। और इस तरह से दोनों तीनों जो फ्लावर्स हैं वो डिफरेंट हैं और
तीनों की एम्ब्रॉयडरी डिफरेंट है, इसलिए वो ज़्यादा नुमायाँ भी होंगे। तो इस तरह से ग्लू मैंने ले ली है और ग्लू के साथ मैंने इसको इस तरह से चिपका लेना है। आप चाहें तो ग्लू भी लगा सकती हैं और अगर आप चाहें तो इसके ऊपर आप सुई के साथ स्टिचेस भी लगा सकती हैं। तो इस तरह से मैंने अपने जो फ्लावर्स थे वो मैंने रेडी कर लेने हैं। अब ये देखें, ये मेरे पास एक जैसे फ्लावर्स थे तो मैंने इनको एक जैसा बना लिया है। और अब हमने अपनी शर्ट के ऊपर इस बेल को रखना है और हमने देखना है कि ये बेल हम किस तरह से एडजस्ट करेंगे। जो भी एक्स्ट्रा लीव्स इसके बाहर को निकल रहे हैं वो मैंने कट कर देने हैं और उसको काविये के साथ सील कर देना है। अब मैंने इस बेल को इस तरह से इसके ऊपर रखा है कि सबसे ऊपर फ्लावर है, फिर नीचे बेल आ रही है, फिर उसके नीचे एक और फ्लावर आएगा। और दूसरी पट्टी पे मैंने फ्लावर रख के देखा छोटा, लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो इस तरह से छोटा पीस जो एक बेल का मैंने आपके सामने कटिंग किया था वो मैंने सबसे नीचे लगा दिया है। और इस तरह आप देखें कि नीचे फूल है, फिर एक बेल का छोटा सा टुकड़ा है और फिर उसके ऊपर फूल है, फिर बेल है और फिर उसके ऊपर फूल है। अब मैंने फूल के अंदर अपना जो एक पर्ल है वो मैंने लगा दिया है। इस तरह मज़ीद इसकी ख़ूबसूरती जो है वो नुमायाँ हो जाएगी। अब ये नीचे वाले फ्लावर पे भी मैं इसी तरह से पर्ल जो है वो अटैच कर दूँगी। और अब मैंने वाइट धागा लिया है और वाइट धागे से मैं इस पे सारे स्टिचेस लगा दूँगी। अब देखें, अगला जो फ्लावर है उसमें भी मैंने इसी तरह से एक पर्ल जो है वो लगा दिया है। वाइट कलर के ये मोती हैं जो मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। और इस तरह ये देखिए मैंने स्टिचेस सारे अपनी बेल के ऊपर लगा देने हैं। आप चाहें तो सबसे पहले इसको ग्लू लगाएं। जो इसका एक लीफ बाहर को निकल रहा था मैंने उसको भी अंदर की तरफ करके उस पर टांके लगा दिए हैं, तो वो भी एक हमारा जो बेल है वो बिल्कुल स्ट्रेट आ गई है। अब इस तरह से कि सारे मैंने स्टिचेस इस पे लगा दिए हैं और फिर भी मुझे यहाँ पे थोड़ी सी लग रही थी जगह खाली खाली, तो मैंने सोचा कि उस पर भी मुझे कुछ ना कुछ लगाना चाहिए। सो मैंने ये देखें, ये लीफ जो है वो इस तरफ आ रहा था लेकिन मैंने उसको दूसरे कट के ऊपर लगा दिया है। अब ये एक छोटा सा फ्लावर जो है वो मैंने इसके ऊपर लगा दिया है और उसके अंदर भी मैंने एक पर लगाया है। अभी मुझे थोड़ी सी कमी लग रही थी कि नीचे 2 फ्लावर्स हैं, ऊपर एक है, तो एक इसके सेंटर में भी होना चाहिए। मैंने फिर एक और फ्लावर जो है वो इस तरह से तैयार किया है। ये भी डिफरेंट फ्लावर बना है और इसको भी मैंने इसी तरह से इसको एडजस्ट किया है। पहले मैंने एक तरफ रखा लेकिन मुझे वहाँ पे अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैंने दूसरी पट्टी के ऊपर इसको अटैच कर दिया। तो इस तरह 1-2 जगह पे और मैंने जो पर्ल्स हैं वो मैंने लगा देने हैं। तो इस तरह से मज़ीद इसकी जो है वो पट्टी की खूबसूरती वो बढ़ जाएगी। अभी मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ और आप देखिएगा कि कितनी ज़बरदस्त ये आपको डिज़ाइनिंग नज़र आएगी। और इसके अलावा मैं आपको दूसरी शर्ट भी दिखाती हूँ, उसके ऊपर मैंने 3D फ्लावर्स बना के लगाए हैं। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो ये है जी हमारी शर्ट की फ़ाइनल लुक। आप देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरत बेल इसके ऊपर हमने बना के लगा दी है, पर्ल्स लगा दिए हैं। और इसी तरह ब्रांड्स वालों ने आपको धोखा दिया होता है इसी तरह छोटी छोटी चीज़ें लगा के। अब ये देखें, ये शर्ट है दूसरी और इसका पैच देख रही हैं कि इस तरह से पैच है इसका, और इसी में से मैंने इसके पीसीस में से ये फ्लावर्स निकाले हैं। और ये देखिए कि मैंने 2-2 फ्लावर्स निकाले हैं, एक बड़ा और एक छोटा, और उनको यहाँ पे इस तरह से पेस्ट करके उसके अंदर मैंने पर्ल्स लगा दिए हैं। ये आप देखें कितना खूबसूरत ये हमारा ये एक बड़ा फ्लावर है और 3 जो हैं ये छोटे हैं। तो आप भी इस तरह से अच्छे अच्छे से फ्लावर्स बना के बहुत अच्छी सी डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। और ये सिर्फ़ आप अपनी नेक लाइन पे नहीं कर सकती, बल्कि आप चाहें तो इसको आप अपनी शर्ट के दामन पे, शर्ट की चौक पे, शर्ट की स्लीव्स पे आप लगा सकती हैं और बहुत खूबसूरत लगेंगे। एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा।
आजकल हर कोई चाहता है कि अच्छी अच्छी सी डिज़ाइनिंग करके कपड़े पहने और बिल्कुल ब्रांडेड लुक आए, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।